वैलेंटाइन वीक में अगर रोज देना है तो हम किसको देंगे? यस। आई थिंक मैं अपने मैनेजर साहब को दूंगा। ओह माय गॉड, इतना प्यार। क्योंकि पिछले 4 साल से ये आदमी मेरा वैलेंटाइन है भाई, कसम से बता रहा हूँ। 14 तारीख को ये मेरे साथ होते हैं हर बार। इनको माय गर्लफ्रेंड। यस, एक्सेप्ट योर गर्लफ्रेंड अगर है तो हमें किसको प्रपोज करना Yes. पड़ेगा? जो हमारी तो एक्स है करोगे उसको दोबारा कर देंगे। अरे बाप रे बाप। बेस्ट है ना, पुरानी वाली को वापस ले आओ, फिर आप दोबारा पूछोगे तो इसको वापस भेज देंगे, उसको ले आएंगे। खेलते रहो ऐसे ही। अगर मैं बात करूं, चॉकलेट किसको देना पसंद करोगे चॉकलेट डे पर? अरे चेंज करो ना कुछ, अब ऐसे सेम। लेकिन किसी को दिया है? कौन सा ऐसा दिन रहा है जिस स्कूल में दी थी चॉकलेट है गर्लफ्रेंड को। स्कूल छोड़ दो, हाँ मैच्योर होने के बाद। मैच्योर था मैं स्कूल में, आपको नहीं पता? आपको कैसे पता कि मैच्योर नहीं था? मैं स्कूल में बहुत मैच्योर था मैं। लेकिन किसको चॉकलेट दिया? वो आपके लिए कौन सा स्पेशल पर्सन था? उस टाइम पे वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने स्कूल में चॉकलेट दिया था। पैसे नहीं हुआ करते थे तो फरारो रोशर करके एक चॉकलेट आया करती थी, बट मैं उसका डब्बा खरीदने गया था। वो इतना महंगा डब्बा था वो, तो वो करीब उस टाइम पे आई थिंक 260 या 430 रुपए का कुछ डब्बा था। उतना पैसा तो नहीं हुआ करता था स्कूल में। तो फिर वो दुकानदार के अंदर मुझे भगवान नजर आया। मैंने कहा कुछ और सजेस्ट करो। कह रहा भैया ये फरारो रोशर का ना एक 3 का भी डब्बा आता है, 90 रुपए का। मैंने वो 30 वो खरीद के उसको दिया था। मैंने कहा 90 रुपए मेरा काम हो जाएगा। स्कूल में पकड़ा दिया था, एक तो मैंने खा ली उसमें से। हाय हर्ष, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। Thank you. आज हम आपके साथ सेगमेंट करेंगे दैट इज वैलेंटाइन वीक स्पेशल। अरे वाह क्या बात है। तो सबसे पहला दिन आता है वो है रोज डे। जी। ठीक है, इफ यू हैव टू गिव अ रोज ऑन दिस वैलेंटाइन वीक, टू whom you will give? वैलेंटाइन वीक या उस डे पे? वीक डे पर ही दोगे ना, लेकिन वैलेंटाइन वीक ही चल रहा है। वैलेंटाइन वीक में अगर रोज देना है तो हम किसको देंगे? यस। आई थिंक मैं अपने मैनेजर साहब को दूंगा। ओह माय गॉड, इतना प्यार। क्योंकि पिछले 4 साल से ये आदमी मेरा वैलेंटाइन है भाई, कसम से बता रहा हूँ। 14 तारीख को ये मेरे साथ होते हैं हर बार। इनको निकालो। ना खुद कहीं जा रहे ना मुझे कहीं जाने दे रहे, कसम से बता रहा हूँ, है ना। हमने एक दिन यूएस में एक बार वैलेंटाइन मनाया भाई, इकट्ठे केक काट रहे थे हम 2 लौंडे बैठ के, वो भी एक पेस्ट्री काट रहे थे। मतलब ये क्या हमारा चल रहा है जीवन है, ये? कसम से बता रहा हूँ मैं। इनको निकालो तो ही लड़की की एंट्री होगी। फिर तो शो नहीं हो पाएंगे, वैलेंटाइन ही मनाना पड़ेगा। Well, second is propose day. If you are single and you want to propose to whom, like अगर करना भी है except girlfriend, किसको आप propose करना Except पसंद my करें? girlfriend. Yes, except your girlfriend अगर है तो। तो हमें किसको प्रपोज करना Yes. पड़ेगा? जो हमारी किसको एक्स है उसको करोगे दोबारा कर देंगे। अरे बाप रे बाप। वो क्यों? अरे तो करंट वाली से परेशान है तो पूछ ले। ओ, आप भी परेशान हो, मतलब शादी होने से पहले या परेशान हो बेस्ट है ना, पुरानी वाली को वापस ले आओ, फिर आप दोबारा पूछोगे तो इसको वापस भेज देंगे, उसको ले आएंगे। खेलते रहो ऐसे ही। वीरल बयानी भी यही करते हैं। No, we are not like this. इधर की वीडियो उधर, उधर की इधर का। कल चॉकलेट डे है। ये वैलेंटाइन वीक में अगर मैं बात करूं, चॉकलेट किसको देना पसंद करोगे चॉकलेट डे पर? अरे चेंज करो ना कुछ, अब ऐसे सेम। लेकिन किसी को दिया है? कौन सा ऐसा दिन रहा है जिस स्कूल में दी थी चॉकलेट है गर्लफ्रेंड को। स्कूल छोड़ दो, हाँ मैच्योर होने के बाद। मैच्योर था मैं स्कूल में, आपको नहीं पता? आपको कैसे पता कि मैच्योर नहीं था? मैं स्कूल में बहुत मैच्योर था मैं। लेकिन किसको चॉकलेट दिया? वो आपके लिए कौन सा स्पेशल पर्सन था? उस टाइम पे वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने स्कूल में चॉकलेट दिया था। पैसे नहीं हुआ करते थे तो फरारो रोशर करके एक चॉकलेट आया करती थी, बट मैं उसका डब्बा खरीदने गया था। वो इतना महंगा डब्बा था वो, तो वो करीब उस टाइम पे आई थिंक 260 या 430 रुपए का कुछ डब्बा था। उतना पैसा तो नहीं हुआ करता था स्कूल में। तो फिर वो दुकानदार के अंदर मुझे भगवान नजर आया। मैंने कहा कुछ और सजेस्ट करो। कह रहा भैया ये फरारो रोशर का ना एक 3 का भी डब्बा आता है, 90 रुपए का। मैंने वो 30 वो खरीद के उसको दिया था। मैंने कहा 90 रुपए मेरा काम हो जाएगा। स्कूल में पकड़ा दिया था, एक तो मैंने खा ली उसमें से। ओके, दैट मींस दैट इज स्पेशल स्टिल फॉर यू। नहीं स्पेशल नहीं है, हाँ उस टाइम पे तो स्पेशल था ही। पहली बार चॉकलेट दे रहे थे। इस टाइम तो मैं खुद ही खाता रहता हूँ, इस टाइम कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे से आप कट रहे हो। दिस इज ऑन दैट। मेरा काम लेने का है, देने का नहीं। ओके, टेडी डे की बात करूं, क्या आपने कभी किसी को गिफ्ट किया है टेडी डे? टेडी बियर सबसे खराब चीज है इस जीवन में, आपको बता दे रहा हूँ। क्यों? अरे भैया सबसे ज्यादा परेशान टेडी बियर करता है। आप देखो ये पूरा साल इन पे कोई काम नहीं होता टेडी बियरों पे। ओके। और वैलेंटाइन वीक में ना सारे अपनी मिट्टी खुद झाड़ते हैं कि भैया हम जिंदा हो गए हैं, हमारा काम आ गया। 10-10 हजार रुपए बेच रहे हैं, 10 हजार रुपए में ओरिजिनल बच्चा डिलीवर हो जाता है। नहीं तो बेकार चीज है, हटाओ इसको। तो नहीं करना चाहिए। टेडी बियर पे गुस्सा भी आती है एक्चुअली। टेडी बियर किसी को दे दो ना लड़की को, तो वो आपस में दोस्त बन जाते हैं ज्यादा। अच्छा। वो लड़कियां और छेड़ती हैं कि तुम हमारी बात नहीं सुनते, ये पूरी रात सुनता है। अरे वो गूंगा है, मतलब गूंगा क्या, मतलब वो बोल नहीं सकता भाई।
है ना? मतलब नॉन लिविंग थिंग को भी इंसान बनाया है। हाँ, मतलब नॉन लिविंग है ना, तो लड़कियां टेडी बियर से कंपेयर करने लगती हैं कि वो मेरा छोटू है। सब आके जा चुकी हैं। ओके, प्रॉमिस डे आपने क्या लास्ट प्रॉमिस की थी, चाहे वो अपने पेरेंट्स से हो चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से हो? मैंने अपने आप से हो? गर्लफ्रेंड से ऐसा कोई खास प्रॉमिस नहीं किया था, और पेरेंट्स से मैंने एक प्रॉमिस नहीं किया था, बट 2017 में जब वो कह रहे थे कि 18 में की शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ और सोच ले लाइफ में, तो मैंने उनसे 2 साल का प्रॉमिस किया था कि मुझे 2 साल कॉमेडी के लिए करने के लिए दे दो। अगर मैं कुछ बन गया तो कॉमेडियन बन जाऊंगा, नहीं तो आप जैसा बोलोगे मैं बाप बन जाऊंगा। तो कॉमेडियन बन गया तो अभी बाप नहीं बनना। मतलब कहीं ना कहीं बने होंगे बाप भी, लेकिन फिर मैं बाप नहीं बन पाया, मैं कॉमेडियन बन गया। दैट मींस मैंने शादी नहीं करी उसके बाद और मैं कॉमेडियन बन गया। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने उसके बाद मुझे इतना प्रेशराइज नहीं किया। अभी करते हैं थोड़ा सा, बट उस टाइम वो कर रहे थे, बट उनको ये नहीं पता था कि हर्ष कर लेगा कुछ लाइफ में। तो अभी उन्होंने देखा कि 2 साल में लड़के ने प्रॉमिस किया था और उसने कर लिया है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो फिर भी पीछे पड़े ना, उम्र हो गई बोल रहे हैं। अरे इतनी भी नहीं हुई है भाई, आपको कैसे पता? आपको क्या लगता है मैं मैच्योर हो गया हूँ? अभी तो खुद नहीं बोला था, मैं तो स्कूल लाइफ से मैच्योर हूँ। वेल, हग डे की अगर मैं बात करूँ, कौन सा लास्ट हग था जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस था? कौन सा लास्ट हक था जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था? हक मैंने लास्ट किसको किया था? चेक कर रहा हूँ ना कि कौन सा लास्ट वाला प्रेशियस था। ग्रिप देख रहा हूँ ना किसमें थी। कितनी रह चुकी है? आई थिंक मुझे उतना प्रेशियस तो नहीं पता कि हक कौन सा था, बट आई थिंक अभी हाल ही में मैं बताऊं अगर कौन सा प्रेशियस था, तो मैं अभी जब पिक्चर का मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ ना, तो मैं बॉम्बे में था, मुंबई में था, ठीक है, और मेरे घर वाले पीछे से सारे देख रहे थे बैठ के। तो उसके बाद जब मैं घर गया अपने वापस, तो जो अभी मेरे घर वालों ने मुझे गले लगाया वो थोड़ा प्रेशियस लगा मुझे, बिकॉज पिक्चर के बाद मैं पहली बार गया था। हाँ। तो उनको ये था, और ट्रेलर चल रहा था पिक्चर का, घरों में वो पूरा दिन चला के बैठते हैं वो लोग, रिपीट पे देखते हैं मम्मी पापा, है ना। तो मुझे मम्मी यहाँ तक कह रही थी कि तुम्हारे सीन काट काट के नहीं चला सकते सिर्फ, तो मैंने कहा कि पूरी पिक्चर बकवास मत करो। तो आई थिंक वो मोमेंट हमारे लिए काफी प्रेशियस था। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन जानना चाहूंगी। किस डे, ये थोड़ा सा नॉटी क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी आखिरी किस कैसी थी? लाइक रोमांटिक, बहुत अच्छी। हाउ वाज योर लास्ट किस वाज लाइक? लास्ट किस मेरी कब थी? अच्छी थी, रोमांटिक थी, कैसी? रोमांटिक थी, रोमांटिक थी, रोमांटिक ही करेंगे लास्ट किस, अदरवाइज नॉर्मल किस तो मम्मी माथा चूम के भेज देती है। लास्ट किस को वैसे? हाँ, ये वीरल बियानी सेक्स लाइफ भी डिस्कस करने लगेंगे। रोमांटिक थी, क्या थी, अब इतनी याद थोड़ी रहती है। कभी ये सोचा नहीं था कि लास्ट टाइम जब चूम रहे होंगे आगे जाके बताना पड़ेगा किसी को कि कैसी थी भैया। लेकिन हम वो भी निकालना। बट आई थिंक रोमांटिक थी, अच्छी थी। और साल हो गए? हो गए, काफी टाइम हो गया। अरे बाप रे बाप, बहुत साल से आप मिंगल नहीं करना चाहते हो किसी नहीं, कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ओके, लास्ट दो साल, काफी टाइम हो गया। अरे बाप रे, लास्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन डे, डिड एनीवन मेड यू फील स्पेशल ऑन वैलेंटाइन डे, या आपने किसी को स्पेशल फील कराया है वैलेंटाइन डे? देखो मेरे से ना ये थोड़ा ये सब कम हो पाता है, अरे मतलब वैलेंटाइन जैसे डे है तो लोगों के लिए बड़ा स्पेशल होता है कि कैंडल लाइट है या फूल लगाने हैं या ये सब नहीं होता, गुब्बारे फुलाने हैं। मेरे से कैश ले लो, खुद कर लो। तो सामने वाली ने किया है या नहीं किया है ये बताओ। मेरे लिए ज्यादा किसी ने आपके लिए भी किसी ने एफर्ट नहीं डाला है? ज्यादा कभी किसी ने नहीं किया, बट आई थिंक ओवर द लास्ट 8 years नॉट वैलेंटाइन बट फैंस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। कभी कभी अचानक से घर में कुछ आ जाता है, पता नहीं एड्रेस कहाँ से पता लगता है, एक फ्रेम आ जाता है जिसमें मेरी अलग अलग किस्म की फोटोज हैं, उसमें गुलाब मेरे एकदम मुंह पे लगा रखा है जैसे चुप कराने की कोशिश कर। और कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बुके आ जाता है, फ्लावर्स आ जाते हैं, तो आई थिंक मेरे लिए वही स्पेशल है फिलहाल तो, कि ये सबसे बढ़िया चल रहा है। और बाकी पहले कभी गुलाब गुलूब तो इतने नहीं मिले मुझे। हमारे कानपुर में उतना गुलाब का कल्चर भी नहीं था उस टाइम पे जब मैं कानपुर रहा करता था। वैलेंटाइन वीक छोड़ो ना, मतलब कि बाहर निकलना, ऐसे घूमना साथ में, अभी उस टाइम छोटे शहर में हम लोग, कानपुर पुरानी बात है, अब हो सकता है वहाँ भी इम्प्रूव हो गया हो ये सब। अब जाके देखेंगे कैसा चल रहा है, उस हिसाब से करेंगे फिर। वेल, लास्टली आप जाते जाते वैलेंटाइंस पर अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसा है कि जो जो मैंने बताया वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ एंजॉय करो, हग करो, किस करो, टेडी बियर दो, अपना वैलेंटाइन वीक मनाओ। इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।